हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम इसी तरह से हमेशा आपकी हेल्पफुल के लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। साइंस से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 1 है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? यह हो जाएगा वाट। प्रश्न 2 है, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? यह हो जाएगा न्यूटन। प्रश्न 3 है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? यह जूल है। प्रश्न 4 है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? यह हो जाएगा ओम। ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, प्रश्न सभी महत्वपूर्ण होगी। प्रश्न 5 है, वेग का मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये हो जाएगा लंबी दूरी की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, पार्सेक किस का मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा लंबी दूरी का। प्रश्न 8 है, 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं? ये हो जाएगा 0.39 पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं? ये हो जाएगा 0.39 इंच। प्रश्न 9 है, एम्पियर किस का मात्रक है? ये हो जाएगा विद्युत धारा का। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक हो जाएगा बार। प्रश्न 11, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ये हो जाएगा 746 वाट। नेक्स्ट प्रश्न 12, डेसिबल किसकी इकाई है? ये हो जाएगा ध्वनि की प्रबलता की। प्रश्न 13, सेल्सियस किसकी इकाई है? ये हो जाएगा ऊष्मा ताप की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की। प्रश्न 15 है, पास्कल किसकी इकाई है? ये हो जाएगा दाब की। प्रश्न 16 है, 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? ये हो जाएगा 158.98 लीटर। प्रश्न 17 है, जल के बहाव की दर मापने की इकाई क्या है? ये है क्यूसेक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, डोप्सन किसकी इकाई है? ये हो जाएगा ओजोन परत की मोटाई। प्रश्न 19 है, सोनार में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रासर्वित रंगों का। प्रश्न 20 है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? इसका आंसर होगा ऑडियोमीटर से। प्रश्न 21 है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? ये हो जाएगा उच्च ताप पर। प्रश्न संख्या 22 है, माइनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ये हो जाएगा गैसों का दाब। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से, प्रश्न संख्या 23 है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। प्रश्न संख्या 24, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर होगा लाइक्टोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न 25, वायुमंडल की सापेक्षता आर्द्रता किससे मापी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। प्रश्न संख्या 26, राडार का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। नेक्स्ट प्रश्न 27, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? ये हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर। प्रश्न संख्या 28 है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? ये होगा सिस्मोग्राफ। प्रश्न संख्या 29, हृदय की गति किससे मापी जाती है? ये है कार्डियोग्राम से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, घूमती हुई सुइयों की गति किस यंत्र से मापी जाती है? यह होगा गायरोस्कोप। प्रश्न 31, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? यह हो जाएगा अपकेंद्रन। प्रश्न संख्या 32, समतल पर बने कोण का मात्रक क्या कहलाता है? यह है रेडियन। प्रश्न 33, ठोसीय कोण का मात्रक क्या कहलाता है? यह है स्टेरेडियन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34, हर्ट्ज किस का मात्रक होता है? यह है आवृत्ति का। प्रश्न संख्या 35, किसी पिंड का पृथ्वी से फेंकने और वापस पृथ्वी पर गिरने के समय को क्या कहते हैं? यह है उड्डयन काल। प्रश्न 36, गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? यह हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं? यह हो जाएगा द्वितीय नियम को। नेक्स्ट प्रश्न 38, न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं? ये हो जाएगा तृतीय नियम को। प्रश्न संख्या 39,
डायनामो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण करता है? ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? यह है सर आइजैक न्यूटन ने। प्रश्न संख्या 41 किसी पिंड का भार कहाँ पर सर्वाधिक होता है? ये हो जाएगा ध्रुव पर। प्रश्न संख्या 42 लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? ये हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाता है इसके कारण। नेक्स्ट प्रश्न है 42 लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? इसका आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए। प्रश्न संख्या 43 है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का कितना प्रतिशत होता है? ये हो जाएगा कितना होता है बोलेगा तो ये होगा 1/6। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर बाई सेकेंड। प्रश्न संख्या 45 चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? ये है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है पानी की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है? ये भी महत्वपूर्ण है, ये तो प्रश्न हमेशा पूछती है, यह है पृष्ठ तनाव कारण। प्रश्न संख्या 47 हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? ये भी है वायु दाब की कमी कारण। प्रश्न संख्या है 48 किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ये है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, इस प्रश्न को देखने से ना चूके, बहुत ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50 है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना क्यों आसान होता है? ये हो जाएगा समुद्री जल का घनत्व अधिक होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 दृश्य प्रकाश का तरंगधार्य परासर। प्रश्न संख्या 51 दृश्य प्रकाश का तरंगधार्य परास कितना होता है? ये हो जाएगा 400 से 700 nm। प्रश्न संख्या 52 मानव आंख किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? ये हो जाएगा 555 nm। प्रश्न संख्या 53 प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? ये हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 प्रकाश की गति कितनी होती है? ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रश्न संख्या 55 सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये हो जाएगा 500 सेकेंड 8.5 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह क्या अपरिवर्तित रहता है? यह हो जाएगा आवृत्ति। प्रश्न संख्या 57 प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 58 मरीचिका का कारण क्या है? यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न संख्या 59 दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं, इसका कारण क्या है? यह है पृथ्वी की सतह का वक्राकृति होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं, इसका कारण क्या है? ये हो जाएगा पृथ्वी की सतह का वक्राकार होना। नेक्स्ट प्रश्न है 60 दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? यह है आवृत्ति मॉड्यूलन। प्रश्न संख्या 61 दृष्टिपटल पर कैसा चित्र बनता है? यह हो जाएगा उल्टा वास्तविक से छोटा तथा वास्तविक। नेक्स्ट प्रश्न 62 है किसी तारे का रंग उसकी किस प्रकृति को दर्शाता है? यह हो जाएगा ताप। प्रश्न संख्या 63 प्रकाश का रंग किस से निर्धारित होता है? यह हो जाएगा तरंगदैर्घ्य से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग प्रकाश की होती है? इसका आंसर हो जाएगा लाल। प्रश्न संख्या 65 सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग के प्रकाश की होती है? यह होगा बैंगनी। प्रश्न संख्या 66 हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही क्यों सूर्य दिखाई देने लगता है? यह हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 67 आकाश क्यों नीलाई दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा लघु तरंग या दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 वाहनों में पृष्ठ दर्पण। प्रश्न संख्या वाहनों में
पृष्ठ दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 69, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। प्रश्न 70, खगोलीय दूरदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर होगा काल्पनिक और बड़ा। प्रश्न संख्या 71, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णभट्ट कौन से होते हैं? ये हो जाएगा बैंगनी और लाल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? इसका आंसर होगा अवतल लेंस। प्रश्न है 73, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। प्रश्न संख्या 74, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? यह हो जाएगा अनंत। प्रश्न संख्या 75, दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यह हो जाएगा उत्तल लेंस। प्रश्न है 76, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 77, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। प्रश्न 78, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के किस भाग पर बनता है? इसका आंसर होगा रेटिना। प्रश्न 79, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे। आपके हेल्पफुल के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है। 1000 सब्सक्राइब जरूर पुराएं आप लोग से यही उम्मीद है। प्रश्न संख्या 79 देखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? यह हो जाएगा 7। प्रश्न संख्या 80, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? इसका आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या देखेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? यह हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 83, दूर संचार के लिए कौन सी तरंगें प्रयुक्त की जाती है? यह हो जाएगा सूक्ष्म तरंगें। प्रश्न संख्या 84, ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? यह हो जाएगा ठोस। प्रश्न संख्या 85, ध्वनि का वेग वायु में लगभग कितना होता है? यह हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न संख्या 86, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? यह हो जाएगा 80 dB। प्रश्न 87, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाए जाते हैं? यह हो जाएगा अवरक्त विकिरण। प्रश्न है 88, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? यह हो जाएगा टंगस्टन का। प्रश्न है 89, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? यह है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। प्रश्न संख्या 90, CFL का पूर्ण रूप क्या है? यह कॉम्पैक्ट क्लोरो। प्रश्न संख्या 90, CFL का पूर्ण रूप क्या है? यह कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। नेक्स्ट प्रश्न है 91, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? यह हो जाएगा आर्गन। नेक्स्ट प्रश्न है 92, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? यह हो जाएगा रेक्टिफायर। प्रश्न संख्या 93, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? यह हो जाएगा नाभिकीय संलयन का। प्रश्न संख्या 94, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? यह हो जाएगा सौर सेल। प्रश्न संख्या 95, भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा ईंधन उपलब्ध है? यह हो जाएगा थोरियम। प्रश्न संख्या 96, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? यह हो जाएगा आर्यभट्ट। प्रश्न है 97, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? यह होगा नारंगी। प्रश्न है 98, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? यह हो जाएगा गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? यह हो जाएगा गैलीलियो ने। प्रश्न है 99, राडार का आविष्कार किसने किया? यह हो जाएगा
रॉबर्ट वाटसन ने। प्रश्न है 100, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये होगा 28 फरवरी को। प्रश्न है 101, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न है 102, परमाणु नाभिक की खोज किसने की? ये हो जाएगा रदरफोर्ड 1911 में। प्रश्न है 103, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की? ये हो जाएगा जे थॉमसन ने। प्रश्न संख्या 104, प्रोटॉन की खोज किसने की? ये हो जाएगा रदरफोर्ड ने। प्रश्न संख्या 105, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ये हो जाएगा चैडविक ने 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न है 106, हीलियम के नाभिक में कौन से कण होते हैं? ये हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रश्न 107, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? ये हो जाएगा संस्थानिक। प्रश्न संख्या 108, रेडियो एक्टिविटी किस से मापी जाती है? ये हो जाएगा गाइगर काउंटर से। प्रश्न संख्या 109, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? ये हो जाएगा हेनरी बेकुरेल ने। प्रश्न 110, पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा लुई पाश्चर ने। प्रश्न 111, अशुद्धियों के कारण द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये हो जाएगा बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 112, भूप्रपटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रश्न 113, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? ये हो जाएगा कार्बन। प्रश्न संख्या 114, 114 सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ये हो जाएगा यूरेनियम। प्रश्न 115, मोती मुख्य रूप से किस का बना होता है? यह है कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 116, सोने की शुद्धता किस से मापी जाती है? यह हो जाएगा काइरेट से। प्रश्न है 117, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? यह है कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न 118, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? यह है कैल्शियम सल्फेट। प्रश्न 119, मोनाजाइट किस का अयस्क है? यह है थोरियम का। प्रश्न 120, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा? यह है बॉक्साइट। प्रश्न 121, पिच ब्लेड किस का अयस्क है? यह है यूरेनियम का। प्रश्न 122, अर्जेंटाइट किस का अयस्क है? यह है चांदी का। प्रश्न 123, लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? यह है जस्ता का। टांका किस की मिश्र धातु है? यह होगा सीसा 68% तथा टीन 32%। प्रश्न है 125, कांसा किस की मिश्र धातु है? यह है तांबा 88% तथा टीन 12%। नेक्स्ट है पीतल किस की मिश्र धातु है? यह है तांबा 68 से 78% तथा जास्ता 32 से 29%। प्रश्न संख्या 127, जर्मन सिल्वर किस की मिश्र धातु है? यह है तांबा और निकेल का। तांबा, जस्ता और निकेल का ये 50%, 35% और 15% मिला के। प्रश्न संख्या 128 है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? यह हो जाएगा कार्बन का। प्रश्न है 129, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? यह है क्रोमियम। प्रश्न संख्या है 130, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? यह हो जाएगा क्रोमियम और निकेल। प्रश्न हो जाएगा 131, स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? यह हो जाएगा 0.1 से 2%। प्रश्न 132, जंग लगने पर लोहे के भार का क्या प्रभाव पड़ता है? यह हो जाएगा बढ़ता है। प्रश्न संख्या 133, पेंसिल का लेड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह होगा ग्रेफाइट। प्रश्न 134, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रश्न 135, जल का पीएच मान कितना होता है? यह हो जाएगा 7। नेक्स्ट है प्रश्न 136, पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? यह है वर्षा का पानी। प्रश्न 137, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह है उत्क्रम प्रासरण। प्रश्न 138, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? यह है 78%।
प्रश्न 139, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? यह है नाइट्रस ऑक्साइड N2O को। प्रश्न 140, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? यह हो जाएगा नाइट्रोजन। प्रश्न 141, सामान्यतः आश्रु गैस में किसका प्रयोग किया जाता है? यह है अमोनियम NH3। प्रश्न संख्या 142, ट्यूब लाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? यह हो जाएगा आर्गन, परनियान तथा पारद वाष्प। प्रश्न 143, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? यह है कॉपर सल्फेट CuSO4 और 5H2O। प्रश्न संख्या 144, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न संख्या 145, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यह है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10H2O। प्रश्न है 146, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। 147, फोटोग्राफी में स्त्रीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह होगा सोडियम थायरो। प्रश्न संख्या 147, फोटोग्राफी में स्त्रीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। प्रश्न संख्या 148, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? ये हो जाएगा कार्बन। प्रश्न 149, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रश्न संख्या 150, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयुक्त मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन गैस। प्रश्न है 151, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन से बहुलक का प्रयोग किया जाता है या होता है? इसका आंसर होगा पोलिएमाइड। प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन से बहुलक का प्रयोग होता है? यह है पोलिएमाइड। प्रश्न है 152, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? यह है लैक्टिक अम्ल। प्रश्न 153, सिरका के खट्टा होने का कारण क्या है? यह है एसिटिक अम्ल। प्रश्न है 154, RDX का अन्य नाम क्या है? यह है साइक्लोनाइट या हेक्सोजेन T4। प्रश्न संख्या 155, गोबर गैस का मुख्य तत्व क्या है? यह हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 156, LPG मुख्यतः किसका मिश्रण है? यह ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्रश्न संख्या 157, LPG के रिसाव की पहचान के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? यह है मरकैप्टन। प्रश्न संख्या 158, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह है बेंजोइक अम्ल। प्रश्न संख्या 159, शहद का प्रमुख घटक क्या है? यह फ्रक्टोज 38.2% ग्लूकोज। प्रश्न 160, क्लाउड सीडिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? यह सिल्वर आयोडाइड का। प्रश्न 161, चूहे के विष में कौन सा रासायनिक होता है? यह है जिंक फॉस्फाइड। प्रश्न 162, बोन एस में क्या होता है? यह है कैल्शियम फास्फेट। प्रश्न है 163, मोमबत्ती किस हाइड्रोकार्बन की बनी होती है? यह है पैराफिन। प्रश्न संख्या 164, पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह है क्लोरीन का। नेक्स्ट प्रश्न है, गोताखोर सांस लेने के लिए किसका मिश्रण प्रयोग करते हैं? यह हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम 1.4। प्रश्न है 166, मार्स गैस किसे कहते हैं? यह है मीथेन को। प्रश्न है 167, उत्पादक गैस मुख्यतः किसका मिश्रण है? यह है नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का। प्रश्न संख्या 168, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह है ऑक्जेलिक अम्ल का। प्रश्न है 169, किडनी स्टोन में क्या पाया जाता है? यह है कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2AO4। नेक्स्ट प्रश्न है 169, किडनी स्टोन में क्या पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4।
प्रश्न 170 है, अम्लीय वर्षा में क्या अधिक मात्रा में होता है? यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न 171, कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा रेडान। प्रश्न 172, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? ये हो जाएगा जेम्स सिम्पसन 1847 में। प्रश्न 172, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? ये होगा जेम्स सिम्पसन ने। प्रश्न संख्या 173, अति प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारित के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यह है कार्बन का। प्रश्न 174, परमाणु रिएक्टर में किसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? यह है यूरेनियम। प्रश्न 175, रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यह है द्रविड़, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। प्रश्न 176, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यह होगा चार्ल्स डार्विन ने। प्रश्न 177, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? यह है लामार्क ने। प्रश्न 178, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? यह है नीलहरित शैवाल। प्रश्न 179, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? यह है ताना से। प्रश्न संख्या 180, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? यह है सल्फर यौगिक। प्रश्न 181, मलेरिया के निदान हेतु कुरेन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? यह है सिनकोना की छाल से। प्रश्न 182, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? यह है एंथ्रोसाइनिन। प्रश्न 183, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? यह है लाइकोपीन। प्रश्न 184, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? यह है कायरिकाजाइंथिन। प्रश्न है 185, साधारण मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? यह है 23। एक वयस्क मानव के शरीर में जल का कितना प्रतिशत है? यह है 60 से 65। प्रश्न 187, एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती है? यह है 206। प्रश्न 188, जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी अस्थियां होती है? यह है 270। प्रश्न 189, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? यह है स्टेपीज। प्रश्न 190, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? यह है फीमर। प्रश्न 191, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? यह है 28। प्रश्न 192, मानव के मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां होती है? यह है 08। प्रश्न 193, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? यह है 12। प्रश्न 194, कशेरुक रज्जु से कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? यह है 31 जोड़ी। प्रश्न 195, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यह है 20। प्रश्न 196, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? यह है सेरिब्रम में। प्रश्न 179, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? यह है 72 बार। प्रश्न 198, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यह है 4। प्रश्न 199, मानव कलाई में नाड़ी किस के अनुसार स्पंदन करती है? यह है हृदय गति। प्रश्न 200, मानव शरीर में प्रश्न 200 है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? यह है ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग किस कारण होती है? यह हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। प्रश्न 202, स्वस्थ मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना है? यह 120 से 80। प्रश्न है 203, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? यह हो जाएगा O। प्रश्न संख्या 204, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? यह है AB। प्रश्न 205, रक्त समूह की खोज किसने की? यह है कार्ल स्टीनर ने। प्रश्न है 206, RH कारक का संबंध किससे है? यह हो जाएगा बंदर से। RH कारक का संबंध किससे है? यह होगा बंदर से। प्रश्न 207, मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? यह है 7.4। प्रश्न 208, WBC का प्रमुख कार्य क्या है? यह है रोग प्रतिरोध का क्षमता। प्रश्न 209, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है? यह अस्थि मज्जा में। प्रश्न 210, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? यह होगा 90%। प्रश्न 211, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में स्पंदन होता है? यह है छोटी आंत में। प्रश्न 212, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह है डायलिसिस। प्रश्न 213, डायलिसिस की
क्रिया किस अंग से संबंधित है? यह है वृक्क से। प्रश्न 214, वृक्क से प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाह होता है? यह है 1200 सीसी। प्रश्न 215, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? यह प्रोटीन। प्रश्न 216, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? यह है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 217, दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? यह है रेनिन। प्रश्न 218, पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की? यह है विलियम हार्वे ने। प्रश्न 219, यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे क्या कहते हैं? यह है इस्कीमिया। प्रश्न है 220, शरीर की सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह है पीयूष ग्रंथि। प्रश्न 221, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न है 222, किस प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न है 223, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश किस रंग का होता है? यह है लाल रंग का। प्रश्न है 224, विटामिन क्या है? यह है कार्बन यौगिक। प्रश्न संख्या 225, विटामिन का आविष्कार किसने किया? यह है कैसिमिर फंक ने। प्रश्न 226, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? यह है रेटिनोल। प्रश्न 227, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? यह है रतौंधी। प्रश्न है 228, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? यह है थायमिन। प्रश्न 229, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? यह है बेरीबेरी। प्रश्न 230, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रश्न 231, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये हो जाएगा स्कर्वी। प्रश्न संख्या 232, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ये होगा कैल्सीफेरोल। प्रश्न है 233, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यह है रिकेट्स। प्रश्न 234, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा टोकोफेरोल। प्रश्न संख्या 235, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? यह हो जाएगा नपुंसकता। प्रश्न संख्या 236, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? यह हो जाएगा फिलोक्विनोन। प्रश्न 236, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? यह होगा फिलोक्विनोन। प्रश्न संख्या 237, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? यह है रक्त का थक्का ना जमना। प्रश्न 238, किस के अवशोषण में विटामिन सी का मदद करता है? यह है लौह के। प्रश्न 239, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? यह हो जाएगा विटामिन डी। प्रश्न 240, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यह है यकृत में। प्रश्न 241, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? यह है विटामिन B12। प्रश्न 242, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? यह विटामिन बी और सी। प्रश्न है 243, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? यह है विटामिन ए, डी, ई तथा के। प्रश्न 244, कौन सा विटामिन शोफन का पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? यह होगा विटामिन B6। प्रश्न 245, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किस में होता है? यह है सोयाबीन में। प्रश्न संख्या 246, दूध में कौन सा साइकेनराइड विद्यमान होता है? यह है लैक्टोज। प्रश्न है 247, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? यह है लैक्टोबाइसिलस। नेक्स्ट है प्रश्न है 248, दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? यह है काइसिन। प्रश्न है 249, गाय का दूध हल्का पीला किसके कारण होता है? यह है काइरोटीन। प्रश्न है मानव हार्मोन इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? यह है अग्नाशय में। प्रश्न है आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? यह है थाइरोक्सिन। प्रश्न 252, गाय और भैंस का दूध लगने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? यह है ऑक्सीटोसिन। प्रश्न है 253, कौन सा हार्मोन लड़ो हार्मोन कहलाता है? यह है एड्रीलेनिन। प्रश्न संख्या 254, पोलियो किस से होता है? यह हो जाएगा पोलियोमाइ। प्रश्न संख्या 254, पोलियो किस से होता है? यह है पोलियोमाइलाइटिस विषाणु से। प्रश्न है 255, पोलियो के टीके की खोज किसने की? यह होगा जॉन साल्क ने। प्रश्न 256, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा? यह है
HIV। प्रश्न है 257, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न है 258, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यह है घेंघा। प्रश्न 259, वृद्धिकरण हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं? यह पीयूष ग्रंथि। प्रश्न 260, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? यह है मस्तिष्क में। प्रश्न 261, वर्णधाता में मनुष्य किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? यह है लाल और हरे रंग में। वर्णधाता की खोज किसने की थी? यह है हार्नर ने। प्रश्न संख्या 263, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा? यह है शुतुरमुर्ग पक्षी। पृथ्वी पर सबसे छोटा पक्षी कौन सा? यह है गुंजन पक्षी। प्रश्न है 265, नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यह हो जाएगा विटामिन सी। प्रश्न 266, RBC का कब्री स्थान किसे कहा जाता है? यह है प्लीहा को। प्रश्न 267, अस्थियों और दांतों में कौन सा रासायनिक द्रव्य मौजूद होता है? यह है कैल्शियम फास्फेट। प्रश्न 268, मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? यह है कार्बोहाइड्रेट से। प्रश्न 269, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? यह है वसा। प्रश्न 270, प्रोटीन का अनिवार्य घटक क्या होता है? यह है नाइट्रोजन। प्रश्न अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्सिल अम्ल। प्रश्न है 272, कमी से होता है? यह हो जाएगा विटामिन ए। प्रश्न 273, ORS घोल से किसकी पूर्ति की जाती है? यह होगा सोडियम क्लोराइड से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। तो चलिए, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे हैं और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम इसी तरह से आपके हेल्पफुल के लिए हमेशा वीडियो लाते रहेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। और जितने भी हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे बाकी वीडियो नहीं देखें, वे प्ले लिस्ट पर जाके इसी तरह से साइंस से संबंधित और झारखंड जीके और जनरल नॉलेज सभी प्रश्नों 1 बाय 1 बनाई गई है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं।